माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए, कैंसर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो अ, कर्क लग्न राशि वालों के लिए फिलहाल शनि आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम भाव में जब शनि होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको डीप रिसर्च में लेके जाता है। आपका कार्यक्षेत्र कुछ रिसर्च एनालिसिस से रिलेटेड कुछ हो सकता है इस टाइम पे, या अगर आप नहीं भी हो उससे रिलेटेड टू उससे कार्य नहीं करते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके कार्य में ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम है वहाँ पे आपको कुछ नया सीखना पड़े और उस सीखने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़े। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखती हैं। अब यही शनि आपके दसम दृष्टि से 10th एस्पेक्ट से पंचम भाव को देखेगा। तो जो कुछ भी आपका कार्य होगा, कहीं न कहीं वो कार्य के लिए जब भी ये काम करेगा, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि आपके करियर की तरफ है, तो आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएगा, कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र को धीमे-धीमे वहाँ पे आपके लिए कुछ बेहतर करेगा। लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएँगे। आपका जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, वहाँ पे भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकते हैं। हो सकता है आप कुछ और नई फ़ील्ड में चले जाओ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस में है। 8th हाउस का शनि बदलाव करने के लिए आता है, ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आता है। सप्तम भाव का भी मालिक है वो। आपके हो सकता है बिज़नेस में या पार्टनरशिप्स में बदलाव हो, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिकेशन इसमें ये दिखता है कि बदलाव होंगे आपके जीवन में। बहुत सारे, बहुत तरीके के वो आपके पार्टनरशिप, बिज़नेस और कहीं न कहीं आपके स्पाउस के साथ चीज़ों में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएँगे और उससे इफ़ेक्ट जो होगा, आपके करियर पे पड़ेगा, आपके बच्चों पे प्रभाव आएगा, आपकी बेसिक एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी पे और आपके खुद के परिवार पे आएगा, आपके धन पे आएगा। इस तरीके की चीज़ें ये इंडिकेट कर रहा है। अब यही सूर्य सूर्य पहले कुंभ राशि में रहेगा आपके अष्टम भाव में, फिर ये मीन राशि में जाएगा 14 मार्च को। तो जब ये 14 मार्च को मीन राशि में जाएगा तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य आपके दूसरे घर का मालिक है। तो दूसरे घर का मालिक जब अष्टम भाव में जाएगा तो ये कहीं न कहीं यही सूर्य आपके परिवार में आपके हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। मतलब कहीं न कहीं आपके परिवार में कुछ न कुछ तनाव जैसा माहौल ऐसा क्रिएट करे, क्योंकि इसकी युति शनि के साथ है। शनि के साथ इसकी युति कहीं न कहीं अष्टम भाव में डिस्टर्ब करेगी, प्रॉब्लम करेगी ख़ासकर आपकी फैमिली लाइफ़ में। फिर यही जो सूर्य है, ये जब नवम भाव में जाएगा, दूसरे घर का मालिक है, तो ये आपके परिवार में कहीं न कहीं लक राइज़ का कारण बनेगा। मतलब आपका लक राइज़ करेगा या आपकी कहीं न कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और ये सूर्य क्योंकि दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। धन को भी करता है, परिवार को भी करता है, आप क्या खाते हो, क्या बोलते हो, तो कहीं न कहीं वो रॉयल्टी दिखाएगा। इनकी वाणी में जो होता है ना, एक रॉयल बिहेवियर होता है, वाणी में इनकी खासकर, क्योंकि वहाँ पे सूर्य है, सूर्य जैसा ग्रह है, जो दूसरे भाव को इंडिकेट कर रहा है और वो नवम भाव में जाएगा। नवम भाव में वो पिता से आपको लाभ दिला सकता है, धन का, खाने-पीने का, कुछ किसी तरीके का। लाभ से मतलब है, वो स्टेबिलिटी लेके आएगा चीज़ों में, आपकी लाइफ़ में, फैमिली एनवायरनमेंट में। या ट्रैवल करा सकता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत सारे इंडिकेशन हैं, लेकिन इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होना चाहिए। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, मेष राशि में रहेंगे आपके दसम भाव में। जब भी बृहस्पति दसम भाव से ट्रांज़िट करता है, ट्रांज़िट, तो वो आपके करियर में आपको एक अच्छा पोज़ीशन ज़रूर दिलाता है। ख़ासकर ये शुक्र के नक्षत्र में जब ये जा रहा है और रहेगा, तो आपको लाभ, पैसे का, करियर में अच्छी पोज़ीशन दिलाकर ये ज़रूर करवाएगा। क्योंकि इसकी दृष्टि भी पंचम दृष्टि दूसरे भाव पे, नवम दृष्टि छठे भाव पे। दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, धन दिलाते हैं सबसे ज़्यादा। इसीलिए ट्रांज़िट का बृहस्पति दसम भाव में कमाल करता है करियर में। पोज़ीशन अच्छी दिला देता है, जहाँ पे पैसा अच्छा मिलता है, ऐसी पोज़ीशन दिलाता है ट्रांज़िट का बृहस्पति, और वो भी शुक्र के नक्षत्र में आएगा। कम्फ़र्ट दिलाएगा आपकी लाइफ़ में, आपके करियर में, मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कम्फ़र्ट होंगे आपकी, पैसा होगा, खुशी होगी। अ, उसी वजह से हो सकता है आपका परिवार भी खुश हो। डेली रूटीन लाइफ़ आप एन्जॉय करोगे उस टाइम पे। इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें होती हैं। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल पहले मकर राशि में रहेगा, फिर कुंभ राशि में जाएगा 15 मार्च को। तो मंगल जब तक कि मकर राशि में है, तो ये उच्च का है सप्तम भाव में। मंगल की 2 राशियाँ, एक आपके दसम भाव में आती है, एक आपके पंचम भाव में आती है। दोनों ही भाव अच्छे हैं और ये सप्तम भाव में रहेंगे। तो
आपके लिए अच्छा है। आप कुछ नया बिज़नेस अपने करियर में कुछ शुरू कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग का, कुछ नया अपने क्रिएटिविटी से, बेसिक एजुकेशन में, कुछ नया जो पब्लिक इमेज में भी हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। शादी भी कर सकते हो इस टाइम पे, हो सकता है आप। इसके इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अब क्योंकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में 7 मार्च को आएगा, 15 मार्च तक रहेगा, मकर राशि में उच्च का रहेगा। बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है इस टाइम में, इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होना चाहिए। फिर ये कुंभ राशि में जाएगा आपके अष्टम भाव में, जहाँ पे शनि के साथ युति होगी इसकी 15 मार्च से। तो एक चीज़ जो है, शनि और जब मंगल की युति होगी, तो ये आपकी कार्य क्षेत्र में आपको एनर्जी तो देगा कि आप काम करो अच्छे से, लेकिन कहीं न कहीं रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्योंकि ये अपने भाव से, मतलब दसम भाव जो मंगल का है, वहाँ से ये तो 11वाँ है, लाभ दिला देगा करियर में, अच्छा है, एनर्जी बूस्ट होगा। लेकिन पंचम भाव से ये पंचम में जाएगा, तो कुछ ना कुछ पंचम से पंचम, कुछ ना कुछ वहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उसको रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देगा चीज़ों को। क्योंकि वो आपके ये पुण्य जो जितने भी कर्म हैं, जो पिछले कर्म हैं आपके, वो कहीं न कहीं जो जैसे आपका, अगर आप कोई रिलेशनशिप था, कोई रिलेशनशिप है, वो अचानक से उसमें डिस्टर्बेंस हो जाना, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो जाना। क्योंकि अच्छी चीज़ होगी उससे रिलेटेड हूँ। मैंने ये बोला कि कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं कर्म कारक शनि बैठा है मंगल के साथ। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेगा, आपको अच्छा एनर्जी देगा कि आप कुछ नया अच्छे से कर पाओ। लेकिन ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देता है। ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा-सा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जितना ही अच्छे होते हैं कार्य क्षेत्र में, उतने ही थोड़े-से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। इनसे अगर आप बात करेंगे ना, तो हो सकता है उनका माइंड कहीं हो, अचानक से आपको रिएक्ट करके कुछ भी बोल दें, ऐसा होता है। फिर मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। अब बुध पहले तो ये कुंभ राशि में रहेगा, अष्टम भाव में। फिर यही बुध आपका मीन राशि में चला जाएगा 7 मार्च को। फिर 26 मार्च को ये मेष राशि में चला जाएगा। अब बुध की राशि एक आती है आपके 12वें भाव में, दूसरी आती है तीसरे भाव में। तो 12वें भाव का मालिक, तीसरे भाव का मालिक, दोनों ही ट्रैवल के ही हाउसेस हैं। एक फॉरेन ट्रैवल, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये जब, और कम्युनिकेशन का भी है। कम्युनिकेशन देखिए बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, और एक जो हम कम्युनिकेशन मीडिया जो यूज़ करते हैं ना, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और एक मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको भी हम कहीं न कहीं आपके केस में 12वें और तीसरे भाव के केस के लिए आपके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके तीसरे भाव का विल पावर, स्ट्रेंथ और छोटे भाई-बहन के लिए भी है। एक्सपेंडिचर भी 12वाँ भाव। तो इसका जब कारक बुध, जब ये आपके कुंभ राशि अष्टम भाव में जाएगा, तो वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। लेकिन हाँ, अब कुछ अचानक से आपको फ़ॉरेन का से लाभ, ऐसे ऐसे लोग हो सकता है इस टाइम में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में लाभ ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं इस टाइम पे, अचानक से। या वहाँ पे कुछ नया शुरू कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, ये भी दिखता है। फिर उसके साथ-साथ ये जब मीन राशि में जाएगा आपके, तो मीन राशि में ये कहीं न कहीं आपको एक्चुअली में आपका ट्रैवल करा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखता है, ट्रैवल करा सकता है। और ट्रैवल किस लिए हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तीर्थ स्थल जा सकते हो, किसी बिज़नेस के काम से भी जा सकते हो, कुछ नया, कुछ ऐसा। तो ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है फिर उसके बाद, जब 7 मार्च के बाद। फिर 26 मार्च को जब ये एरीज़ में जाएगा, मेष राशि दसम भाव में आपके जाएगा, तो यही आपको अचानक से कुछ नया करियर में इनिशिएट करना, और वो भी फॉरेन से कनेक्शन उसका, एमएनसी हो, या फिर आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बुद्ध जो है ना, ये एक बिजनेसमैन है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग या तो मैथमेटिशियन होते हैं, एनालिटिकल काम करने वाले, कंप्यूटर साइंस में काम करने वाले, या कोई बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कुछ ना कुछ उनका एनालिटिकल काम जरूर होता है, सीए वीए भी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो और क्योंकि एरीज़ के साइन में है, तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे लोग एरीज़ सीए-वीए वाले काम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला बिज़नेस या सीए सीए वाले काम सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको लाभ बहुत मिलेगा। अगर आप पैसे से कहीं न कहीं डील करते हो, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करना, तो फ़ॉरेन से आपका कनेक्शन बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो सकती हैं। बेहतर पोज़ीशंस दिख रही हैं मुझे, अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा। फिर शुक्र की बात करें, तो शुक्र पहले आपका मकर राशि में, फिर 7 मार्च को कुंभ राशि में, फिर 31 मार्च को मीन राशि में। तो जब तक कि ये मकर राशि में रहेगा, तो ये 11वें घर का मालिक है, और ये साथ में
चौथे घर का मालिक है, ये सप्तम भाव में जाएगा। तो ये आपको लाभ करा सकता है बिज़नेस में या पार्टनरशिप में, या फिर आपकी शादी हो सकती है। कम्फ़र्ट ऐड करेगा, पब्लिक इमेज में आएँगे आप, लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। मतलब ऐसा आएगा कि लोग आपको देखेंगे किसी वजह से, आप नोटिस्ड होंगे सोसाइटी में अपने, चाहे थोड़े स्मॉल ग्रुप में ही, लेकिन लोग आपको नोटिस करेंगे किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ़ में कि आपको लोग नोटिस करेंगे, ज़्यादा देखेंगे कि आप एग्ज़िस्ट करते हो, ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे, इस तरीके की चीज़ें। फिर यही जब ये कुंभ राशि में जाएगा, अष्टम भाव में, तो आपको अचानक से लाभ हो सकता है धन का, अर्न्ड मनी का, जैसे शेयर मार्केट हो गया, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, इन सब, या किसी का भी आपका इन-लॉज़ का पैसा या फिर किसी और का पैसा, ये मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर होना चाहिए तभी। या फिर जिन लोगों की शादी हो सकती है, तो वो भी शादी में जो गिफ्ट्स आते हैं, पैसा मिलता है, वो भी इसी से इंडिकेशन मिलता है। क्योंकि शादी के चांसेस भी आपके दिखते हैं। इसी शुक्र से ही शादी के चांसेस भी दिखते हैं। अगर इसकी महादशांतरी प्रत्यंतर होगा, तो शादी के चांसेस भी दिखते हैं आपके। फिर शुक्र जब मीन राशि में जाएगा, तो मीन राशि में 31 मार्च को जब ये जाएगा, तो ये उच्च का हो जाएगा, आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट देगा नवम भाव में। तो आपको पूरी तरीके से लक राइज़, लाभ मिलना हर तरीके से, पिता से लाभ, बड़ों से लाभ, आप किसी तीर्थ स्थल जा सकते हो, कोई नदी के पास, समुद्र के पास की एरियाज़ में ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ से लाभ, लक का राइज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। राहु केतु की बात करें, राहु आपके नवम भाव में है और केतु आपके तीसरे भाव में है। नवम भाव का जो राहु होता है, कहीं न कहीं आपका रुझान दूसरे कल्चर में, दूसरी धर्म में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जोड़ता है। तो ऐसे लोग इस टाइम पे हो सकता है कहीं ऐसी जगह फ़ॉरेन प्लेस पे ट्रैवल करें या दूसरे स्टेट में, जहाँ पे उनका इंटरैक्शन ही दूसरे तरीके के लोगों से हो रहा है या उनका रुझान बन रहा है उस तरीके की चीज़ों में। केतु तीसरे भाव में कहीं न कहीं आपकी विल पावर स्ट्रेंथ को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे विल पावर की ज़रूरत होती है। केतु वैसे तो क्रूर ग्रह जब भी तीसरे भाव में आएँगे तो अच्छा करते हैं, लेकिन केतु जैसा ग्रह नहीं करता है। ये मैं इंडिकेशन देती हूँ, राहु अच्छा करता है तीसरे भाव में, केतु थोड़ा-सा हो सकता है आपको जहाँ पे विल पावर स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे आप हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअली अनयूजुअल तरीके से वहाँ पे बिहेव करो। हो सकता है इस टाइम पे आपका बिहेवियर अपने छोटे भाई-बहनों के साथ भी थोड़ा अनयूजुअल सा हो सकता है। कटा-कटा सा, दूर रहना उनके साथ। डिस्टेंस थोड़ा छोटे भाई-बहनों के साथ। आपकी कम्युनिकेशन भी, जो भी आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो ना डेली में, या छोटे जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं, वो भी आपके वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन राहु आपको नवम भाव में बैठ के हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवा दे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस डिस्टर्ब करेंगे केतु की वजह से, तीसरे भाव में बैठा है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते हैं, फॉरेन कल्चर से इंटरैक्शन। फॉरेन कल्चर सिर्फ इंडिया के बाहर ही नहीं होता है, जो इंडिया में जो अलग-अलग स्टेट के जो कल्चर होते हैं ना, उनसे भी आपका इंटरैक्शन करा सकता है। आपका उनसे किसी न किसी तरीके से इंटरैक्शन होगा, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा उनमें। तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आपका इस कर्क लग्न के लिए, राशि वालों के लिए, कैंसर लग्न राशि वालों के लिए, जो भी होने वाला है आपके लिए मार्च में उनका। तो अगर आपको ये पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी वैशु यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।